आज होगा या नहीं होगा? मौलाना पीटीआई को आप मनवा लेंगे? आज होगा या नहीं होगा? मौलाना पीटीआई को आप मनवा लेंगे? आप शहबाज शरीफ भाईजान मौलाना साहब, हुकूमत को खुशखबरी है या अपोजिशन को? मौलाना साहब, तमाम बड़ी जमातें आपके पास आती रही हैं, तो अब तक आपसे ड्राफ्ट क्यों नहीं शेयर किया जा रहा? आप एतमाद नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से? आप पे तो एतमाद होना चाहिए था। कि मौलाना फजल रहमान का सबको इंतज़ार था और मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में पहुंचना ये भी दलील है कि शायद कोई मुज़ाकरात या मामला तय हो चुके हैं, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान अपने तमाम मेंबरान के साथ, तमाम अरकान असम्बली के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब इजलास कब शुरू होगा इस बारे में भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन अब मेंबरान कौमी असम्बली के आने का सिलसिला यहाँ। अच्छा फैसल, अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास है ना कौमी असम्बली की बिल्डिंग के अंदर, वहाँ सबके सामने मुसवदा शेयर होगा जो रिपोर्ट हुआ अब तक, और उस मुसवदे के सर्टन बाद फिर काबीना का एक इजलास है, उस मुसवदे की अप्रूवल होनी है, फिर उसके बाद जाके ये होना है, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जितनी आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है, नुसरत साहब, जावेद साहब भी बहुत हद तक क्लियर है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स वगैरह के हिसाब से भी अगर हम देखें, एक सर्टन पुरसरारियत है जिसका हिस्सा मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। इवन अभी ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी देर पहले एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि अपोजिशन को भी इन आईनी तरमीम के अंदर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस जल्दबाजी पर एतराज़ है। तो आखिरी वक्त तक आवाम के सामने आनी है चीज़, एक पुरसरारियत इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्रिएट की गई है। जी फैसल। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जब अता तारर यहाँ पे मीडिया से बात कर रहे थे, उनसे भी सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि अगर आईनी तरमीम है करना नागुज़ीर है, तो इतना जो है वो जल्दबाजी में, इतना उजलत में क्यों किया जा रहा है? तो इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, कोई भी जवाब न दिया। तो अब यकीनन पहले जो इजलास होने हैं, वफाकी काबीना के इजलास जो है वो भी कई बार जो है तखीर का शिकार हो चुका, डिले होता रहा। तो यकीनन अब ये सारे पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, फिर उसके बाद जो दीगर इजलास होने के बाद फिर इजलास होना है। तो लेकिन यह बात, ये हमने सवाल जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात उनसे भी पूछा कि आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ताख़ीर की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा बहुत सारे इसमें सेंसिटिव मामलात हैं जिनको देखना होता है। तमाम शिकों का जायज़ा लेने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये मसवदा लेकर आए हैं, और इसका हमने बाकायदा बड़े दिन इसका जायज़ा लेते रहे, इस पर बहस होती रही, इसकी एक एक शिक पर जो है बहुत सारे हमने सोचो विचार की। लेकिन जब उनसे हम ये सवाल किया कि फिर इतनी उजलत में क्यों ये तरमीम करने जा रहे हैं, अगर आज आपकी तमाम चीज़ें सेटलमेंट नहीं हो रही तो इसको कल पे भी लेके जाया जा सकता है, उसका जवाब दिए बगैर वो चले गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल मैंने जैसे आपको बताई कि सारा दिन यहाँ सहाफ़ी भी कौमी असम्बली में इंतजार करते रहे कि इजलास कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। तो इस हवाले से कई बार जो है उनके टाइम भी चेंज करते गए, और अभी भी कोई पता नहीं कि इजलास कब होगा। और यहाँ पे मुख्तलिफ ये भी शुनीद है कि शायद रात के किसी आखिरी पहर जाके ये इजलास हो, फिर ये, क्योंकि उससे पहले कौमी असम्बली की यही बिल्कुल यही चीज